आवर्ती गति और अनावर्ती गति। आवर्ती गति मतलब होता है वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, ठीक है। और अनावर्ती गति वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है, उसको अनावर्ती गति बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास घड़ी है ना, घड़ी को देखो, और ये सेकेंड की सुई जो है वो हर बार चक्कर लगा रही है ना। और जितने बार भी चक्कर लगाएगी वो निश्चित समय 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करेगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड की सुई जो है हर बार ऐसे घूमकर 12 तक वो आएगा, है ना, और हर बार उसको उतना ही समय लगेगा। घड़ी चल रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब इसको एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगेगा, और अगर ये 10 बार भी चक्कर लगाएगा, है ना, तो भी उतना ही समय उसको लगेगा हर बार। मतलब उसका जो समय है वो सेम रहेगा, है ना। जबकि अनावर्ती गति में क्या होगा, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, है ना, तो उसका जो स्थिति है वो कभी वो धीमा रहेगा, कभी तेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अनुज आ जाओ। अनुज दौड़ेगा वृत्ताकार मार्ग में, गोल गोल दौड़ेगा, ठीक है। दौड़ के दिखाओ 4-5 राउंड। ये सेंटर है ना, हाँ, यहाँ से दौड़ के दिखाओ। गुड। तो आप लोग देख रहे हैं अनुज जो है ना, वो राउंड लगा रहा है वृत्ति मार्ग में, है ना, चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार उसको यहाँ तक आने में कभी वो तेज दौड़ रहा है, स्टॉप ना, स्टॉप। तो आप लोगों ने देखा कभी वो तेज दौड़ रहा है और कभी धीमा है, मतलब उसकी गति जो है वो हर बार समान नहीं है। तो इस गति को बोला जाता है अनावर्ती गति। क्या बोला जाता है? अनावर्ती गति। समझ में आया? यस मैम। आवर्ती गति में किसी वस्तु, है ना, वृत्ताकार मार्ग में अगर वो चक्कर लगाएगा तो हर बार उसको, है ना, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको लगेगा। फॉर एग्जाम्पल घड़ी की सुई। समझ में आ रहा है ना। जबकि अनावर्ती गति में अगर कोई वस्तु हर बार चक्कर लगाएगा, है ना, तो कभी जैसे अनुज ने कभी धीमा दौड़ा, कभी तेज दौड़ा, और उसने चक्कर को पूरा किया। हर बार उसका गति जो था वो अलग अलग था। समझ में आया? यस मैम।